नहीं, हमारा टारगेट और गोल ये है, जो मेरा सारे वीडियोस का और मेरे इतने सालों के 15-20 सालों के लेक्चर्स का कंक्लूजन है कि जो कुछ हमें यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो नाकाफ़ी है, वो प्रैक्टिकल नहीं है, उसमें सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, उसमें ग्रूमिंग नहीं है, उसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं। ये 3 बड़ी कमी है। और इंडस्ट्री अकेडमी लिंकेज का बहुत बड़ा गैप भी है कि इंडस्ट्री इस वक्त कहीं खड़ी है। और इसकी आप एक प्रैक्टिकल मिसाल ले लीजिएगा। आप में से साइकोलॉजी के बच्चे हाथ खड़ा करें, हाथ नीचे कर लीजिएगा जी। साइकोलॉजी के बच्चों से अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बताऊंगा एक इंटरेस्टिंग बात कि साइकोलॉजी पे पढ़ाने वालों का प्रैक्टिकल एक्सपोजर अक्सर का नहीं है। लिहाजा सेगमेंट फ्राइड, कॉल यंग, ये सब पढ़ाने के बावजूद भी थ्योरेटिकल डिस्कशंस रह जाती हैं, बच्चों को प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं आता। अच्छा, अब दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो जिसका अपना मुताला साइकोलॉजी का शौक से मुताला, देखिए कईयों का पैशन भी तो होता है ना जी, कईयों का हिस्ट्री का पैशन होता है, कईयों का लिटरेचर का पैशन होता है, कईयों का इंटरनेशनल रिलेशन का एक पैशन होता है, कईयों का साइकोलॉजी का, पॉजिटिव साइकोलॉजी का भी। तो आप जब देखते हैं ना, वो लोग जिनका पैशन है, ये सब के सब जो बुकिश लोग हैं ना, दे क्रिटिसाइज, वो नहीं एडमिट करते। क्यों नहीं करते? उनको गश पड़ता है। गश इंग्लिश में पता नहीं इसको क्या कहते हैं, ठीक है। उनको होता है, इनसिक्योरिटी फील होती है, यार ये हमसे ज़्यादा बेहतर बात क्यों कर रहे हैं। भाई आप काबिल हो, आपका एक्सपोजर हो, आपका मुताला हो, अगर आपका एक्सपोजर, आपका मुताला है तो फिर यकीनी बात है आपको बुलाया जाएगा। चंद दिन पहले मेरा एक प्रोग्राम था जियो पे सलीम साफ़ी साहब के साथ, वो था मेंटल हेल्थ पे। जियो ने 2 बार उसे रिपीट किया, इतनी फीडबैक आई पढ़े लिखे तबके से। अब वो आ गया, वायरल हो गया, इतनी दुनिया ने सुना, इतनी दुनिया ने उसे फ़ायदा उठाया। और हमारे किताबें पढ़ाने वाले जो है ना, वो माइंड करें, वो कहें जी इन्होंने बात क्यों की है इस मौजू पे, ये तो हमारा टॉपिक है। तो सर आप तैयार हो ना, आप लेटेस्ट किताबें पढ़ें ना, आपका एक्सपोजर ही कोई नहीं है, प्रैक्टिकली आपने सीखा ही कुछ नहीं है। सो मेरा ये मानना है कि वो तमाम बच्चे जो तालीम मुमकिन में हमारे पास आते हैं, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उनकी ग्रूमिंग, उनकी इंटरपर्सनल स्किल्स हम बहुत बेहतर कर देते हैं। और वो एक वाजिया फ़र्क कुछ सालों में फ़ील होता है। शुरू में ये प्रोग्राम 4 साल का था जी, तालीम मुमकिन का पूरा प्लान 3 से 4 साल का था, यानी हम स्कॉलरशिप देते। इंटरेस्टिंग पता लगा दूसरे साल में ही, तीसरे साल में ही, कि बच्चे विदिन 1 ईयर पाँव पे खड़े हो जाते हैं। मैं आपको ऐसी स्टोरीज अभी सुना सकता हूँ। कई ऐसे बच्चे हैं जिनको हम 10,000 रुपीज़ स्कॉलरशिप दे रहे थे और ग्रूमिंग कर रहे थे। 1 साल के बाद उनमें से कईयों ने फ्रीलांसिंग शुरू कर दी, उनमें से कईयों की इनकम 1 लाख से ज़्यादा होगी। तो जो 1 लाख रुपया कमा रहा है उसे स्कॉलरशिप की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी मिसाल देता हूँ, कई ऐसे बच्चे हैं जो ट्यूशन्स पढ़ानी शुरू कर दी। पहले शाय थे, इंट्रोवर्ट थे, उनका एक्सपोजर अच्छा हुआ, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हुई, पर्सनैलिटी बेहतर हुई, उन्हें काम मिला, 2 ट्यूशन्स मिली, 70-80 हज़ार रुपये आराम से बंदा कमा लेता है अच्छी ट्यूशन से। हम लोग भी यही स्टूडेंट लाइफ में करते रहे। अब 10,000 रुपया मुकाबला 80,000 रुपया, तो एफर्ट से कमाए ज़्यादा बंदे को कॉन्फिडेंस मिलता है। तीसरी मिसाल, कईयों का फाइनल ईयर था, उनको जॉब्स मिल गई। अच्छा, कई मिसालें ऐसी भी हैं हमारे पास जिसमें बच्चे का फाइनल ईयर तक पहुँचते पहुँचते इंटरनेशनल कोई उसका स्कॉलरशिप लग गया और वो PhD करने के लिए, MPhil करने के लिए या नेक्स्ट डिग्री के लिए वो दुनिया के किसी दूसरे मुल्क पहुँच गया। अब एक हम्बल बैकग्राउंड जिससे मैं खुद भी बिलोंग करता हूँ, एक स्ट्रगलिंग क्लास जिससे मेरा भी ताल्लुक़ है, गाँव से मेरा ताल्लुक़ है, गुजरात से, स्ट्रगल करके हम लाहौर आए, एफर्ट करके हमारे पेरेंट्स ने हमें पढ़ाना शुरू किया, मुश्किल वक्त था। तो वो बच्चे जो ज़रा मिडिल क्लास से, लोअर मिडिल क्लास से, एफर्ट करने वाली क्लास से होते हैं, इनमें ज़्यादा प्यास होती है, इनमें ज़्यादा लगन होती है कुछ करने की। एक ऐसा बच्चा जो सुकून में है, गाड़ी है उसके घर, दुनिया जहान की सारी चीज़ें हैं, उसके अंदर इतनी तड़प नहीं होती। हमारा तो सर्वाइवल है, हम तो अपनी बका की जंग लड़ें, हमारा तो कंपटीशन ही ख़त्म नहीं होता तादेर। यानी हमने तो उस इलाके से भी उठना है, अपनी क्लास से भी उठना है, अपने कॉमनर्स और बैचमेट से भी उठना है, अपने कज़नों से भी उठना है। उसके बाद आखिरकार हमने साबित करना है। और बिलखसूस आप में से कोई अगर हम्बल बैकग्राउंड से, किसी गांव से है, तो उससे तो एक मिसाल भी बनना होता है। एक ये भी कहीं माइंड में होता है कि यार अगर मैं करूँगा तो मैं अपने इलाके के लिए एक बड़ा प्राइड का सोर्स बन जाऊँगा। तो ये सारे तजर्बे करने के बाद हमने स्कॉलरशिप प्रोग्राम को 1 ईयर का कर दिया। तो बड़े लोगों ने कहा कि नहीं जी स्कॉलरशिप 4 साल की, 3 साल की। मैंने कहा जी अगर 1 साल में बच्चा काबिल हो गया और इस काबिल हो गया कि उल्टा वो अपने घर वालों को सपोर्ट करने लग पड़ा है, तो उसे स्कॉलरशिप की ज़रूरत नहीं है, उसे प्रैक्टिकल काम करने की ज़रूरत है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप कुछ भी पढ़ें, साइकोलॉजी पढ़ें या बाकी मेरा ख्याल है नेचुरल साइंसेस के बच्चे हैं, आप अपना गोल रख लीजिएगा कि इस साल के अंदर अंदर आपने प्रैक्टिकल होना है और आपने हाथ पे हाथ धर के वेट नहीं करना
कि ये स्कॉलरशिप खत्म हो नेक्स्ट ईयर कोई और इनफ। आपको बेहतरीन सर्टिफिकेट, बेहतरीन ट्रेनर, एक बेहतरीन प्रोफाइल बना के बेहतरीन लेटर के साथ यहाँ से रुखसत किया जाएगा, जो कि काफ़ी होगा किसी भी जॉब को लेने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, इवन इंटरनेशनल डिग्री लेने के लिए आपको हर तरह की कोई लेटर चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, कोई रेफरेंस चाहिए, मैं देने को तैयार हूँ, खुद साइन कर दूंगा मैं, वो नहीं प्रॉब्लम। इंपॉर्टेंट है गोल आपका। अगर आप सिर्फ इसको 10,000 का महीना और टाइम गुजारने का सोर्स बनाएंगे, ऐसे होते हैं 2-4-5 पीस आ जाते हैं। देखिए हम जितने मर्जी फिल्टर लगा लें, बाज़ औक़ात कुछ लोग जो हैं वो पैदाइशी उदास होते हैं, उनका मैं कुछ नहीं कर सकता कि मतलब लेबर रूम से दाई बाहर आके नहीं जी उदास हो जाए, ठीक है कि नहीं, उनका बस नहीं चलता कि मतलब उनको गुड़ती भी शायद की ना दी जाए, गोल्ड लीफ लगा के लगाया जाए लाभ ऊपर। तो वो जो उदास हैं बेचारे, उनका मेरे पास कोई हल नहीं, ठीक है जी, कि कुछ नहीं करना, 5 जन जो मर्जी लगे रहो, जिन्नी मर्जी ढोलकी बजाओ, जिन्ने मर्जी ट्रेनर बुला लो, असी तय किया विदायशी उदास। तो मेरी आपसे गुजारिश है, जो कुछ करने वाले हैं, जो करना चाहते हैं, वो ये इसको अपॉर्चुनिटी समझें। मैं दावे से आपको कहता हूँ, तमाम लोग जो आपको पढ़ाने वाले मिलने हैं, मैं गारंटी देता हूँ आपको यूनिवर्सिटी में नहीं मिल सकते। हर एक का अपना एक्सपोजर, हर एक का अपना जो है ना वो एक ज़बरदस्त किस्म का प्रैक्टिकल एक्सपोजर सर्व करने का इंडस्ट्री को। तो जब आपको इंडस्ट्री के प्रोफेशनल काबिल लोग मिलते हैं, आपको ये भी बता दूं फाउंडेशन उनको भी पे करी होती है, सिर्फ आपकी स्कॉलरशिप नहीं है जो ट्रांसपेरेंट आपके अकाउंट में पैसे जाते हैं, उसके साथ साथ ये सारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर माहौला भी तो रोज़े हैं आपको, मतलब हम सेवा नहीं कर सकते, नहीं तो हम तो यकीन करें बिस्किट चाय फिर मालिश वाले बैठे होते हैं इधर, दिल तो यही करता है ना कि जन साढ़े गोडे भी कुटन ला आपको, तो कम अज़ कम हम आपको चाय पानी सारा लंगर पानी करा के भेजते हैं और चौपड़ चापड़ के जनाब यहाँ से बच्चे जाते हैं, यकीन करें। तो वो क्यों होता है यार, ये दरअसल आप गौर करें, मुझे किसी ने कहा यार ये कैसा इदारा है जो पैसे दे रहा है और कह रहा है सीख लो। मैंने कहा जी उसकी वजह है, हम एक जुमला पहले दिन ही मैं बोल देता हूँ, आपका पहला दिन है कि हम आपसे एक वादा सिर्फ लेना चाहते हैं, और वादा ये है जो आसानी हमने आप पे की हमें वापस नहीं कुछ चाहिए, ना तो हमने को पर्सनल असाइनमेंट्स आपसे करवानी है, ना हमें आपसे को काम है, हमारे पास 72 का ह्यूमन रिसोर्स इदारा चलाने के लिए काफ़ी है, हमें कोई आपके ज़रिए पम्फलेट नहीं गिरवाने, हमें आपके ज़रिए कोई कंपेन नहीं चलानी, हमें कोई नेगेटिव फोर्स पैदा करके कोई पॉलिटिकल फोर्स नहीं बनानी, हमारा सिर्फ एक मकसद है, जो कुछ आपने यहाँ से सीखा है और जो आसानी आपको यहाँ से मिली है, मेहरबानी फरमा के वो किसी को कल को दे दीजिए। जब आप काबिल हो जाएंगे, किसी का बाजू पकड़ लीजिएगा, कज़न का, छोटे भाई का, गाँव में किसी को। यकीन कीजिए ये कल्चर मेरे 29 मुल्क हो गए हैं दुनिया के, मैं हर साल अपने गोल्स और टारगेट्स पे लिखता हूँ, इस साल 10 लिखे हैं मुल्क में, 4 मुल्क हो गए मेरे रमज़ान से पहले, ठीक है जी, 4 मुल्क में देखा है, 6 अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आइंदा दिनों में हो जाएंगे, जो रह गए मैंने देखने, स्कैंडिनेवियन बेल्ट जाना है या ऑस्ट्रेलिया जाना है, इटली जाना है, पूरे हो जाएंगे मेरे मुल्क। मैं इतनी दुनिया के मुल्क देखने के बाद ये जो सोशल फैब्रिक पाकिस्तान में है मैंने कहीं नहीं देखी। इसमें कोई ना कोई अंकल, कज़न, सीनियर बाजू पकड़ता है। इवन हमारे घरों में हमने बचपन में देखा है कि गाँव से कोई ना कोई कज़न आके पढ़ा होता, उसको सपोर्ट किया जाता था कि यार आज पढ़ जाएगा कल नू दुआवां देगा, ये इतना ही काफ़ी होता था यार, दुआएं देगा, कुछ नहीं चाहिए होता, और हयादारी होती थी। मतलब मैंने बड़े बूढ़ों में, अंकल्स में, रिश्तेदारों में देखा है अगर किसी ने किसी की फ़ीस दी हुई है वो सारी ज़िंदगी कमर नहीं उसकी तरफ करता, यार इसने पढ़ाने में मेरा बेटा सिर्फ यही टारगेट है, एक ये टारगेट है, बड़ा टारगेट, मतलब इसको कह लें 100 में से कोई 80% तो मेरा ये टारगेट है कि आप पे बैक करें, किसको, हमें नहीं, सोसाइटी को। होगा क्या इससे, ये एक मल्टीप्लाई इफेक्ट या कंपाउंड इफेक्ट क्रिएट होगा कि यार सोसाइटी में अच्छाई जिंदा है आज भी, इस सोसाइटी में अच्छाई जिंदा उम्मीद है। उम्मीद जो है ना वो कल को बनाती है, क्या बोला मैंने, उम्मीद वो मटेरियल है जो कल को बनाता है, जो फ्यूचर को बनाता है। और दूसरी मेरी आपसे गुजारिश है, ग्रेटिट्यूड सीखिए। इस सोसाइटी में कोई कमी नहीं है। मैं देखें, मैं स्कॉटलैंड गाहे बगाहे जाता हूँ, यूनिवर्सिटी है वेस्ट ऑफ स्कॉटलैंड, मेरा वहाँ चक्कर लगता रहता है जी। जो हमारा स्टूडेंट बाहर जाके ज़िंदगी जी रहा, आप सोच नहीं सकते। इधर डिजर्विंग बच्चा भी सोचे ना तो उसके पास भी एंड्रॉयड फ़ोन होगा, उसने भी कोई ना कोई सुबह नाश्ते में परांठा चोपड़ी रोटी खाई होगी। यानी इधर हमारे पास बड़ी ईज़ है, हमारे पास शुक्र नहीं है। हम हर चीज़ को एज ग्रांटेड लेते हैं। स्कॉलरशिप मिल गई, ठीक है जी, एना को पे होने ने पैसे दे देते हैं। आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि हम चंदा नहीं इकट्ठा करते। सारा मॉडल ये है फाउंडेशन का कि हम लोग चंदा इकट्ठा नहीं करते। और आप सोचें कि 700 बच्चा स्कॉलरशिप का लिया, मीन 70 लाख रुपया। 150 बच्चा हमारे पास CSS का, मीन्स 85 लाख रुपया हो गया। ऑपरेशंस हैं, चीज़ें हैं, करोड़ों रुपया खर्च होता है भाई।
चंदा नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? अगर हम ठीक काम कर रहे हैं, हमारे दोस्त साथ मिल जाते हैं, यकीन कीजिएगा। मतलब मैंने छोटा सा पौधा लगाया था फाउंडेशन का, मैं फेमस हो गया, वीडियोस मेरी वायरल हुई 2015 में, 16 में मैंने इसका पौधा लगा, 17 में खबर नहीं थी। आज 8-10 साल गुजर गए हैं, ये बिल्डिंग ऐसी मेंटेन है, ऐसी हमारा एक अच्छा रवैया है, ऐसे ही हमारे तमाम टीम के मेंबर जिम्मेदार हैं, आपसे राब्ते में रहेंगे। आप जो मैनेजर असाइन हुई है आपके थ्रू आउट राब्ते में रहेंगे, छोटी छोटी को असाइनमेंट्स भी आपको देंगे, उससे गुजरें। तो मेरा बेटा आपसे दो जो मैंने आपसे कहा, एक तो पे बैक करना, दूसरा ग्रेटिट्यूड सीखो। यकीन कीजिए हम लोग बुरे नहीं, हमें ना शुक्रगुजारी नहीं आती, हमें थैंक यू करना नहीं आता, हमें किसी के काम आना नहीं आता, हमें ये मानना नहीं, एडमिट करना नहीं आता। बाज़ औक़ात हमारी ईगो आड़े आ जाती है, हमारी ईगो इतनी हाई होती है, हम कहते हैं नहीं यार मैं क्यों नहीं मानना। सम टाइम हमने सीखा नहीं होता। ये करके देखें, आपकी ज़िंदगी इतनी शानदार हो जाएगी ना, हैरान हो जाएंगे। 1 ईयर के गोल्स में शामिल कर लीजिएगा कि आपने जो है जी यहाँ से लर्न करना है, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी है। कोई अटायर पढ़ाएगा आपको, आपको अंदाज़ा नहीं है एक लुक का कितना फ़र्क पड़ता, आपको अंदाज़ा नहीं है कि बंदे की सिर्फ एक कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, उसे बातचीत करनी आती है, उसका काम ही नहीं रुकता। यकीन कीजिए दुनिया में जितनी लड़ाइयाँ कम्युनिकेशन की लड़ाई हैं, जितने फड्डे हैं, मेरे पास ये दोनों जेलों की इंस्पेक्शन है लाहौर की, मैं गवर्नमेंट की तरफ से NOV हूँ, होम डिपार्टमेंट की तरफ से, दोनों जेलें। कत्ल के कितने वहाँ पर मैंने बैरक जाके देखे हैं, कत्ल करने वालों को कम्युनिकेशन का गैप होता है। बाज़ औक़ात वो जो समझ रहे होते हैं वो चीज़ ही नहीं होती, वो हकीकत ही नहीं होती, या बाज़ औक़ात हम जो कहना चाह रहे होते हैं हम कह ही नहीं पा रहे होते। तो भाई कम्युनिकेशन स्किल आपकी बेहतर हो जाएगी, अटायर बेहतर हो जाएगा, इंटरपर्सनल स्पोकन इंग्लिश आपकी बेहतर हो जाएगी, छोटे छोटे मैनर सीखोगे यहाँ से। तो ये जहन में रख लीजिएगा, ये इतना वेल ऑर्गेनाइज सारा बना हुआ स्ट्रक्चर है, आपके बेसिक अकायद ठीक होंगे। हम लोग जज्बे में मुसलमान बड़े अच्छे हैं, हमारे अकायद ठीक नहीं है, नहीं को अंदाजे नहीं है कि यार मैं तो ईद को सही तरह जानता ही नहीं। बेसिक सारे लाइफ के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर कर, हमारी यही USB है। हमने आपको टिपिकल किताबें नहीं पढ़ानी साइकोलॉजी, हमने साइकोमेट्री टेस्ट नहीं पढ़ाना, हमने रिसर्च नहीं पढ़ानी, हमने आपके सब्जेक्ट को नहीं पढ़ाना, वो यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है। हमारा जो रोल है वो ग्रूमिंग का रोल है, और उसकी USB हम अटैच कर देंगे आपके साथ, जो कि फिर सारी ज़िंदगी रहेगी। ये वो तमाम चीज़ें हैं सीखी हुई जो आप आज सीख रहे हैं। मैं दावे से आपको कहता हूँ कि अगले 15, 20, 30 साल बाद आपका न्याणे भी तो आ जाएंगे ना दुनिया में, बच्चे। मैं दावे से कहता हूँ ये नस्लों की विरासत बनेगी। तालीम मुमकिन से आपने सीखा, और आपकी आने वाली जो नस्लें हैं वो भी कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे मैनर्स उन तक मुंतकिल होंगे। यही मेरा मकसद और यही मेरा गोल है कि जो चिड़िया की बूंद में चंद पानी की बूंदें आती हैं, अपना हिस्सा हम डाल दें, अपना हिस्सा। अल्लाह ने हमसे पूछना है कि यार कासिम अली शाह आपकी ये क्रेडिबिलिटी थी, ये लोग जानते थे, इतने लोग आपके साथ खड़े होने को तैयार थे, 700 बच्चे आपको दे दिए हर साल, आपने इनकी ज़िंदगी में क्या वैल्यू है? मेरा ये गोल, आपका गोल बड़ा क्लियर होना चाहिए। और फिर मैं क्या कहूँ, आखिरी बात, पहले दिन ही क्लियर करके, आज ही क्लियर करके जाओ, मेरा मकसद जो है वो मैंने अचीव करना। यानी ये नहीं हो सकता कि मैं ज़रा मूड बनावांगा, कोई मूड शूट नहीं बन। जो आपने पहले दिन नियत कर ली है ना, वो इसमें से निकल आना है। नियत पे ही आपकी पूरी की पूरी इमारत खड़ी है। विश यू बेस्ट ऑफ लक का बहुत बहुत शुक्रिया।